जम्मू कश्मीर में सेना को ऑपरेशन के लिए मिला फ्री हैंड। कल डोडा में एक ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की दो टूक। जवानों की शहादत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हम सब मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जवानों की शहादत पर हम सब दुखी हैं, दहशतगर्द बचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या। बिहार में दरभंगा में हुआ कत्ल। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने चोरी का विरोध करने पर हत्या की जताई आशंका। घर में बिखरे पड़े सामान मिले। अकेले ही घर में रहते थे जीतन साहनी। मुकेश साहनी के पिता के घर के पीछे एक लाल रंग का बक्सा बरामद हुआ। खेत में पानी भरे गड्ढे में पड़ा था बक्सा। नीतीश कुमार ने मुकेश साहनी से फोन पर बात की। जीतन साहनी के मर्डर पर नीतीश ने दुख व्यक्त किया। रांची में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी झारखंड में। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा, हम यहां जीतेंगे। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, झारखंड की मौजूदा सरकार विफल हो गई, जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। करनाल में कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरानी अनाज मंडी से की शुरुआत। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर हैं राज्यपाल रवि। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया स्वागत। सीएम योगी ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया। आईएएस उपाध्याय पर गलत तरीके से पट्टा देने का आरोप है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी 2 महीने के लिए स्थगित। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद मुख्य सचिव का ऐलान। डिजिटल अटेंडेंस का लगातार विरोध कर रहे थे शिक्षक। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर मायावती का ट्वीट लिखा, जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के थोपा किया। अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है। अभिभावक जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगे, परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। पटना में सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं संजीव हंस। आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर भी रेड। उत्तराखंड में लोकपर्व हरेला की धूम। वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से होंगी लागू। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। फिर गरमाया कावेरी जल विवाद। सीएम स्टालिन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक सरकार के रुख की आलोचना की। बोले, किसानों से धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम स्ट्रांग के बाद तमिलनाडु में एक और सियासी मर्डर। तमिलर कक्षी नाम की क्षेत्रीय पार्टी के नेता बाला सुब्रमण्यम की आज सुबह मदुरै में धारदार हथियार से हत्या। यूपी के औरैया में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। महरौली बदरपुर रोड पर सैदुल्ला आजाब के पास बेकाबू कार ने एक शख्स को कुचला। मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। जयपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर निर्णय। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर किया जाएगा बाहर। स्थानीय वेंडर्स को दिए जाएंगे लाइसेंस। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर भी विवाद सामने आया। 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उम्र में 2 साल का अंतर। बिहार शरीफ में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। मंदिर दर्शन कर लौट रहा था परिवार। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत, 45 लोग जख्मी। अयोध्या के नए डीएम चंद्रविजय सिंह ने कार्यभार संभाला। पुराने डीएम नीतीश कुमार की जगह हुई है पोस्टिंग। संभल के डीएम के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी की अधिसूचना। स्कूल में अब बच्चे कहेंगे जय हिंद और नमस्ते। मिजोरम के चंफाई जिले के जोखावतर में 38.5 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस के साझा ऑपरेशन में म्यांमार का एक नागरिक भी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कोरुकोंड में एक कार से 240 कछुए बरामद। कछुए लेकर जा रहा सूरज मंडल नाम का शख्स हुआ गिरफ्तार। 230 जीवित कछुए को सबरी नदी में छोड़ा गया। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 साल के बच्चे की पूरी की गई इच्छा। सचिन प्रजापति को एक दिन के लिए बनाया गया प्रयागराज का कमिश्नर। राजस्थान के उदयपुर में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले। वायरस की चपेट में आकर 3 साल के एक बच्चे की मौत। फ्लू और तेज इंसेफ्लाइटिस के होते हैं लक्षण। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंचनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक। काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी का रेस्क्यू। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात। बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा किनारे बने घाट डूबे। प्रयागराज में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ हिस्सों में सुबह हुई भारी बारिश, थोड़ी देर की बारिश में ही जल जमाव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाढ़ बारिश के चलते वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार रख रहे हैं नजर। तमिलनाडु को कोयम्बटूर में वालपराई पोलाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों से ट्रैफिक रुकने से कई गाड़ियां फंसी। चेन्नई के बाहरी इलाके ताबरम में सड़क पर जल जमाव और गंदगी से लोगों को परेशानियां हुई। नगर पालिका और लगाया इलाके की उपेक्षा का आरोप। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास से हुआ रवाना। शंकराचार्य अधोक्षाजानंद ने अमरनाथ गुफा मंदिर में की पूजा, लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। धार के बोधशाला परिसर में भक्तों ने की प्रार्थना। मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की होगी अनुमति। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक बोले NH-91 पर एक और सिर्फ कांवड़ यात्री चलेंगे। मयूर विहार सहित ओखला पश्चिम विहार का रूट कांवड़ियों के लिए रिजर्व होगा।